सदगुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वह साखी बहुत सुंदर साखी है जी। यह साखी एक छोटी बच्ची की है। देखिए किस तरह से वह हर रोज़ बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठकर अपने भजन सिमरन में बैठ जाया करती थी। और हर रोज़ जब भी कुछ शिकायत रहती थी या कुछ उसे कहना होता था तो वह बाबा जी की तस्वीर के सामने जाकर रोने लग जाती और अपनी शिकायतें उनसे कहने लग जाती। तो देखिए अंत में किस प्रकार से हमारे संत सद्गुरु ने उस बच्ची की संभाल की और किस तरह से उसे वापस से मनुष्य जन्म में प्राप्त हुआ जी। तो साखी में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर साखी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें जी, जिससे कि आपको ऐसी रूहानियत भरी साखी मिल सके जी। तो चलिए हम चलते अपनी साखी की ओर। सात संगत जी, यहाँ साखी एक सत्संगी परिवार की है। उस सत्संगी परिवार में एक बहुत छोटी लड़की थी। वहाँ लड़की हर वक्त बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठकर बाबा जी से बात किया करती थी। उसे जब भी कोई शिकायत या जिस चीज़ की ज़रूरत रहती वहाँ हमारे कुल मालिक की तस्वीर के सामने आकर बैठ जाया करती। अब यहाँ हर दिन होने लगा। उसकी माताजी यह देखकर बहुत परेशान हो गई। वह सोचने लगी कि यह अभी बच्ची बहुत छोटी है और यहाँ हमारे संत सद्गुरु की तस्वीर के सामने आकर क्यों बैठ जाया करती है और क्यों सामने बैठकर भजन सुमरन की स्थिति में आकर अपने आप को बहुत देर तक तस्वीर के सामने बैठा कर भजन सुमरन करती रहती है। ना जाने इसके साथ ऐसा क्या हो रहा है। सात संगत जी, उस सत्संग की बहन ने चिंतित होकर एक बार सत्संग घर में किसी से पूछा कि जो हमारी ये लड़की है यह बहुत छोटी है या ना जाने क्यों बाबा जी की तस्वीर के सामने हर वक्त बैठी रहती है, बात करती रहती है और जब चाहो जब ध्यान करने लग जाती है, ऐसा क्यों। सात संगत जी, सत्संग घर में किसी ने उसको बताया कि देखिए यह जो छोटी बच्ची है शायद इसकी अंतिम इच्छा कुछ रही होगी पिछले जन्म में और यहाँ बाबा जी से नामदान नहीं ले पाई होगी, तो कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा। सात संगत जी, अब वह बच्ची सत्संग घर आना शुरू कर देती है और जब भी मौका मिलता वह सेवा करती और अपने प्यारे बाबा जी के तस्वीर के दर्शन करके उनके सामने भजन सुमरन की स्थिति में बैठ जाती और जब कभी इच्छा होती उनकी तस्वीर के सामने रोने लग जाती। देखिए सात संगत जी, वहाँ मालिक जानी जान होता है, उसकी रूह उस तक अपने आप ही पहुंच जाती है। हमारी क्या हस्ती है, हमारी क्या ताकत है कि हम उस कुल मालिक के सत्संग घर में जाएं, भजन सुमरन पे बैठे या हम सत्संग व सेवा का लाभ लें। देखिए यह तो कुल मालिक ही होता है जो हमें वहाँ तक ले जा सकता है। नहीं तो हम इस दुनिया के जंजाल में इस तरह से फंस कर रह गए हैं कि हमें तो एक मिनट का वक्त भी उस कुल मालिक की बंदगी के लिए नहीं है। लेकिन वह बड़े सौभाग्यशाली लोग होते हैं, बड़े ही किस्मत वाले लोग होते हैं जो उस कुल मालिक के सत्संग सेवा और भजन सुमरन के लिए अपना वक्त निकालते हैं जी। तो देखिए क्या हुआ आगे। वहाँ बच्ची हर रोज़ जब भी वक्त मिलता सत्संग घर जाकर सेवा करती और बड़े ही प्रेम से वहीं सत्संगियों के साथ अपनी पुरानी जो उनके अनुभव थे वहाँ बताया करती और सुना करती। सात संगत जी, धीरे धीरे वक्त बीतता गया। अब उस बच्ची की उम्र इस लायक हो गई थी कि वह भजन व नाम की बख्शिश की हकदार हो जाए, यानी उसकी उम्र यह हो चुकी थी कि अब वहाँ नामदान ले सकती है। सात संगत जी, आप जानकर हैरान रह जाओगे कि जब वहाँ बच्ची पहली बार नामदान की लाइन में लगी तो उसे उस कुल मालिक की कृपा देखिए नामदान की बख्शिश हो गई और जैसे ही वह नामदान मिला वहाँ लगी भजन सुमरन करने। बहुत ही प्रेम से भजन सुमरन करती, एक भी दिन बिना नागा की भजन सुमरन पर बैठती और मालिक का ध्यान किया करती थी। सात संगत जी देखिए, एक दिन जब वहाँ भजन सिमरन के लिए बैठी थी तो वहाँ अपने अंतर मन में क्या देखती है कि संत सद्गुरु की आवाज़ आ रही है और उसे हर एक वहाँ घटना जो कि उसके साथ पहले हो चुकी थी वहाँ उसे सुनाई व दिखाई देने लगी। सात संगत जी, पिछले जन्म में जब वहाँ सत्संगी बहन थी और उसका परिवार भी बहुत ही सत्संगी था, लेकिन जहाँ उसकी शादी हुई थी वहाँ परिवार सत्संगी नहीं था। इस कारण वहाँ बहन की अंतिम इच्छा जो थी कि मुझे कुल मालिक के सत्संग में हर रोज़ जाना, और वो जाया करती थी, लेकिन उसे नामदान किसी कारणवश नहीं मिल पाया। वहाँ जो ससुराल था उसके कारणवश वह मजबूर थी, उसे नामदान नहीं मिल पाया क्योंकि जो उसके ससुराल वाले थे वो नामदानी नहीं थे, ना ही वो सत्संग में जाया करते थे और ना ही इनको जाने दिया करते थे।
लेकिन देखिए वो कुल मालिक जानी जान होता है। वह बहन की बहुत ही इच्छा थी कि मुझे नामदान मिले, लेकिन उनके ससुराल वालों ने उन्हें धीरे धीरे करके ना तो सत्संग में जाने दिया, ना ही सेवा में। और एक बार का मौका मिला जब नामदान का समय था, तो वहाँ नामदान के लिए भी उनको नहीं जाने दिया। साथ संगत जी, अंत में जब उन्होंने प्राण त्यागे तो उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि मुझे कुल मालिक के सत्संग में भी जाने का मौका नहीं मिला। मैं कितनी बदकिस्मत हूँ कि मुझे नामदान की बख्शिश भी नहीं हुई। यानी उनके अंतिम जो इच्छा थी वह कुल मालिक के नामदान प्राप्त करने की थी। देखिए वह मालिक तो जानी जान होता है। जो उनकी अंतिम इच्छा यानी कि जो लीव लगी हुई थी वह कुल मालिक से लगी हुई थी, और हुआ भी यूँ। साथ संगत जी, उस कुल मालिक के एक बार अगर हम सच्चे बंदे बन जाए तो वह जानी जान होता है, वह हमें अपने पास बुला ही लेता है। तो उसका जब वापस से जन्म हुआ तो एक सत्संगी परिवार में हुआ। और देखिए आज उस बहन को उस कुल मालिक ने इतने प्यारे सत्संगी परिवार में जन्म दिया कि वहाँ अब बचपन से ही सेवा और सत्संग में जाती है, और कुल मालिक की दया मेहर से उसे नामदान की बख्शिश भी हो गई। और इतनी लगन और श्रद्धा से भजन स्मरण करती है कि अंतर मन में उसका पर्दा भी खुल गया और कुल मालिक के दर्शन भी कर लिए। साथ संगत जी, अंत में हम आपसे बस इतना ही कहना चाहते हैं कि देखिए साखी से हमें प्रेरणा ये मिलती है कि जिस दिन से हमारी मन में उस संत सदगुरु के लिए विचार बन जाते हैं, और जिस दिन से हमने अपने संत सदगुरु के विचार अपने मन में आने शुरू कर देते हैं, उसी दिन से हमारा मालिक से रिश्ता जुड़ जाता है। ये नहीं कि हम भजन सुमरन करेंगे या सत्संग में जाएंगे तब जाके कोई रिश्ता जुड़ता है, ऐसा नहीं है। जिस दिन से हमारे मन में उस मालिक का ख्याल आना शुरू हो जाता है, उसी दिन से हमारा रिश्ता उस मालिक से जुड़ जाता है। साथ संगत जी, देखिए तो हमें चाहिए कि हम आप सभी जो उस कुल मालिक की दात बख्शी है ना, यानी कि भजन सिमरन यानी कि नामदान हमें मिला है, वह हम पूरी ईमानदारी से पूरे 2.5 घंटे का वक्त देना चाहिए। क्योंकि वह मालिक तो जानी जान है, जो इस तरह से संभाल कर सकता है जिस तरह से उस बहन की करी है, तो क्या हमारी संभाल नहीं कर सकता। देखिए हमें तो इसी जीवन में नामदान मिल चुके हैं, तो क्यों ना हम हमारे नेक बंदे बनकर हमारे संत सदगुरु के हुक्म का पालन करके पूरे 2.5 घंटे भजन सुमरन में दे। देखिए फिर वह मालिक खुद हमारी संभाल करेगा। साथ संगत जी, अंत में हमारी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें जी। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको बाबा जी की ऐसी वीडियो मिल सके जी। शुक्रिया। आप सभी को अंत में प्रेम भरी राधा स्वामी जी, संत सदगुरु आप सभी पर मेहर बनाए रखे जी। धन्यवाद।